लेकर चलते हैं हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में, जहां अशोक गहलोत वर्चुअली संबोधित कर रही हैं। कर रहे हैं माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। आज के इस समारोह में अब वो क्षण और समय है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के भवन का शिलान्यास करने का। पुनः धन्यवाद। और अब समय है माननीय श्रीमती गंगा देवी जी और कुलपति श्री ओम थानवी जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, राजेश यादव जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी एवं विभाग के समस्त अधिकारीगण, आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरदेव जोशी के राजस्थान सर्वांगीण विकास के योगदान को राजस्थान के जनमानस पटल पर चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से गत कांग्रेस शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2012 में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में राजस्थान में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई, परंतु भाजपा शासन काल में उक्त विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस शासन काल में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने द्वारा ऐतिहासिक कार्य को पुनः प्रारंभ किया और जन घोषणा पत्र में हिस्सा बनाकर इस विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित संचालित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सोच रही है कि गरीब के बच्चे, किसान का बच्चा हर क्षेत्र में पढ़ लिख कर उच्च स्थान प्राप्त करे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। पूरे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश पढ़ने का एक सुनहरा मौका दिया। उसी के साथ साथ जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पत्रकार को, जो राजनीति का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है और संविधान को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु आपके सोच, आपके विचार के अनुसार जिस तरीका से आपने गरीब के बच्चे को एक पत्रकार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सौभाग्य प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर गरीब का बच्चा पत्रकार बनेगा। आपने पिछली सरकार ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर को भी बंद कर दिया गया था, परंतु माननीय आपकी सोच के अनुसार ही अब पुनः भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः डहमी कला के अंदर जमीन भूमि आवंटन कर दी गई है और निश्चित तौर पर उसका भी शीघ्र काम शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर हमेशा आपने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है और राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। मुझे ये हमारे डिपार्टमेंट को, RSRDC को मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं अपनी तरफ से, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, कि जो भी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है शीघ्र इसको हम लोग पूरा करेंगे। आपने हमें इस कार्यक्रम में बुला के हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जाटव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और
RSRDC के चेयरमैन। वाकई आज के इस माहौल में हमें याद आती है फैज की वो नज्म जिसमें उन्होंने कहा था कि बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी असहमति का भी सम्मान करते हैं और सभी की बात सुनते हैं, और सार्वजनिक मंचों से भी आप कई बार कह चुके हैं कि आलोचकों का और आलोचनाओं का भी सम्मान है, बशर्ते कि वो मूल्य परख हो, तथ्य परख हो। जनता के प्रति आपकी सुस्पष्ट प्रतिबद्धता है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने शासन की डोर तीसरी बार आपके हाथों में सौंपी है। बहुत ही आप और आदर के साथ हमारी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के भवन के शिलान्यास समारोह को कृपया आप संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। हमारे मंत्री शहरी विभाग भजनलाल यादव साहब, राज्य मंत्री शिक्षा विभाग राजेंद्र यादव जी, हमारी विधायक महोदया श्रीमती गंगा देवी जी, और चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, कुलपति हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी श्री ओम थानवी जी, प्रमुख शासन वित्त अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD राजेश यादव जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भवानी देथा जी, रजिस्ट्रार अबू सुफियान जी, प्रबंध निदेशक RSRDC संदीप माथुर जी, विजय कुलकर्णी जी, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, जो ओपन VC है, इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के जो लोग सुन रहे हैं उन सबको संबोधित करते हुए भाई और बहनों, मुझे बहुत पसंद था कि बहुत पुराना सपना था और इसी कारण से पिछले शासन में हमने 2 विश्वविद्यालय प्रारंभ किए थे। एक श्री हरदेव जोशी के नाम से पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का निश्चय किया। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, दोनों यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया। जैसे कभी होता नहीं, अभी ओम थानी जी कह रहे थे, विश्वविद्यालय एक बार बनने के बाद में कभी बंद नहीं होता है। और जैसा मुझे बताया गया कि पहला उदाहरण देश के अंदर जहां पर 2 विश्वविद्यालय को पूरी तरह वापस बंद कर दिया गया। और मुझे खुशी है कि जब सरकार बनी हमारी वापस, तो वापस हम लोगों ने तय किया दोनों विश्वविद्यालयों को हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे। एक्ट बना और आज वो दिन आ गया जब हम लोग इस हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का शिलान्यास के रूप में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जिस रूप में शिलान्यास होना चाहिए था उस ढंग से संभव नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, SOP जारी की हुई है, उसमें 100 लोग ज़्यादा आ नहीं सकते। और इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, हम चाहेंगे पूरा मीडिया का जो परिवार है राजस्थान का, सिर्फ जयपुर के नहीं बल्कि राजस्थान के जो पत्रकार है, जो साहित्यकार है, जो बुद्धिजीवी है, जिनका ताल्लुक है इस विश्वविद्यालय से, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर मैं चाहूँगा, मैं VC साहब से कहना चाहूँगा कि अवसर देख करके ये प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें सब लोगों को इन्वाइट करेंगे, और इन्वाइट करके हम लोग चाहेंगे कि सबकी भागीदारी बने, इस विश्वविद्यालय को किस रूप में आगे बढ़ाना है
क्या सपना है, कैसे पूरा करना है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो अभी एक माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से हैं यहाँ पर भोपाल में, और एक कुशावत ठाकरे के नाम की यूनिवर्सिटी बनी हुई रायपुर के अंदर, और ये तीसरा विश्वविद्यालय है। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर आजादी की जंग के अंदर भी क्या भूमिका थी पत्रकारों की। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो भी पत्रकार थे, और जिस शहर से मैं आता हूं जोधपुर से, वहां शेर राजस्थान जयनारायण व्यास बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे राजस्थान के, वो भी पत्रकार थे। एक अखिलेश मामा थे, वो पत्रकार थे। हरदेव जोशी जी खुद पत्रकार थे जो मुख्यमंत्री बने बाद में। ये रिवाज था आजादी की जंग का, उस वक्त में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी होती थी उस मूवमेंट के अंदर, जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसलिए मेरे दिलो दिमाग में बात थी कि राजस्थान में क्यों नहीं माखनलाल चतुर्वेदी की तरह विश्वविद्यालय खोले, और हमारे यहाँ से भी पत्रकार साहित्यकार जो भी लोग हैं, आजकल जमाना बदल गया है, हाईटेक का जमाना है। उस वक्त तो खाली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अब तो प्रिंट भी है, सोशल भी है और टीवी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, हाईटेक आ गया। इसलिए राजस्थान के छात्रों को क्यों नहीं अवसर मिले कि हमारे यहाँ के छात्र भी प्रशिक्षित होकर के, ट्रेनिंग लेकर के, डिग्री कोर्स लेकर के, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके, पीएचडी करके क्यों नहीं राजस्थान के बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। यही सोच करके हम लोगों ने एक सपना देखा था, और उस सपने को पूरा करना पूरे प्रदेशवासियों का कर्तव्य है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हम नई पीढ़ी को ढाल सकते हैं सही दिशा में। जो हमारा संविधान है उसमें जो भावना व्यक्त की गई है मूल प्रेमबल के अंदर, हमें कर्तव्य बताए गए हैं, उसके हिसाब से नागरिक बने, मानव संसाधन बने राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोगों का ये हमारा ध्येय है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की जो भावना है, मूल भावना, अगर उसके आधार बना के हम नहीं चले तो आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी मुल्क का विकास निर्भर करता है वहां शांति हो, सद्भाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अहिंसा का माहौल हो। और आज माहौल वो नहीं है देश के अंदर। आज माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल है, कोई नहीं जानता किस दिशा में देश जा रहा है और किस दिशा में देश जाएगा। ऐसे माहौल में हम चल रहे हैं, इसलिए और ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है किस प्रकार से हम इस विश्वविद्यालय के अंदर, क्या फैकल्टी की बात हो, क्या प्रबंधन की बात हो, इस रूप में किया जाए जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर इस विश्वविद्यालय के स्वयं का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बढ़े। तब जाकर के हम लोग प्रेरणा दे पाएंगे, स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। कि काम बहुत बड़ा है, और मुझे दुख हुआ कि पता नहीं किन कारणों से पिछली गवर्नमेंट को, वहां के वसुंधरा राजे जी को क्या किसने एडवाइस कर दिया। अरे कौन मूर्ख लोग थे जिन्होंने विश्वविद्यालय बंद करवा दिया और विश्वविद्यालय को मर्ज करवा दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने वालों की। ऐसा कभी होता नहीं है, सरकारें बदलती रहती।